हेलो बच्चों, एक बार फिर से अपन केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें आज अपन आपके लिए लेके आए हैं बेटा यूनिट 10 के पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका नाम है बेटा हेलो एल्केन व हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। ये चैप्टर का नाम है अपना, ठीक है। चलो बात करते हैं अपन। सबसे पहले 2012 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो है कि निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, जिसमें सबसे फर्स्ट है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया की अपन बात करें बेटा, तो देखो, ये जो क्वेश्चन है वो हेलो एरिन टॉपिक से लिया गया है, और उसमें भी कहाँ से बेटा, धातुओं की क्रिया। धातुओं की क्रिया से या धातुओं से क्रिया अपन देखेंगे, तो फिटिंग अभिक्रिया होती है कि जब हेलो एरिन की क्रिया यानी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन जो भी आप लेना चाहो, उसकी क्रिया कराएंगे सोडियम धातु से, ठीक है। और इसमें हेलो एरिन के दो अणु काम में आते हैं बेटा। कितने अणु? दो अणु काम में आते हैं। उपस्थिति होती है इसके अंदर शुष्क ईथर की। इसकी शुष्क ईथर की। तो यहाँ से बाहर निकलता है बेटा 2 NaCl। दो अणु NaCl के बाहर निकलते हैं, और दोनों बेंजीन वलय को अपने को एकल बंध के द्वारा जोड़ना है। इसको कहते हैं डाइफेनिल या बाईफेनिल। ये अभिक्रिया कहलाती है बेटा फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी कहलाती है? फिटिंग अभिक्रिया। क्लियर। उसके बाद इसी में देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया को समझाना है अपने को। तो सेकंड है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। ये अपने निर्माण की विधियों से है। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों में थी हेलोजन विनिमय द्वारा। नेम रिएक्शन है। तो देखो एल्किल हैलाइड, अब हैलाइड में यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं बेटा? या तो Cl या Br, ठीक है बेटा, क्योंकि आई का तो इसमें निर्माण होगा। जब एल्किल लाइट की क्रिया कराते हैं अपन सोडियम आयोडाइड से, और उपस्थिति होती है बेटा इसके अंदर शुष्क एसीटोन की। इसकी उपस्थिति होती है शुष्क एसीटोन की। तो अपन देखना, अपन बात करें यहाँ, तो यहाँ से तो हेलोजन और यहाँ से सोडियम। यहाँ से जो उत्पाद बनता है सह उत्पाद वो Na बन जाता है, और आई इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो गया बेटा एल्किल आयोडाइड। क्या कहेंगे इसको? एल्किल आयोडाइड। और यहाँ से उदाहरण आप ले सकते हो बेटा, आर एल्किल समूह होता है, तो कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे CH3Cl ले लिया, CH3CH2Br। क्लियर। तो ये तो बात हुई बेटा किसकी? फर्स्ट क्वेश्चन की। इसकी बात हुई फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या था? अभिक्रियाएं पूछी गई थी। नंबर 1 फिटिंग अभिक्रिया, और नंबर 2 फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। क्लियर। अब अपन बात करेंगे बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, वो ये है कि जलीय KOH, जलीय KOH के साथ निम्न में से कौन SN1 की बात कर रहा है अधिक तीव्रता से देगा? तो चलो वो बात करें अपन, SN1 है क्या? ये है बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, जिनको शॉर्ट में अपन कहते हैं NSR। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेटा दो प्रकार की पढ़ी है अपन ने। फर्स्ट होती है SN1 और सेकेंड होती है SN2। क्लियर। तो चलो बात करें पहले SN1 की। तो देखो बेटा ये SN1 के लिए पूछ रहा है, तो अपन SN1 की ही बात करते हैं एक बार। तो SN1 के लिए बेटा यदि एल्किल समूह क्या हो, भिन्न भिन्न, एल्किल समूह क्या हो, भिन्न भिन्न, और हेलोजन क्या हो बेटा, समान, तो इनकी जो क्रियाशीलता का क्रम होता है वो ये होता है 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। सबसे अधिक जो एल्किल हैलाइड क्रियाशील होता है वो 3 डिग्री होता है, ठीक है। एक तो ये, और दूसरा इसमें था कि जब एल्किल समूह तो क्या हो, समान, एल्किल समूह क्या हो, समान,
और हेलोजन परमाणु क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न, तब इसमें जो क्रम आता है वो ये आता है, RF, RCl, RBr और RI। इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील होता है RI। कौन सा होता है बेटा, RI। क्लियर। तो ये तो अपने SN1 की बात थी क्रियाशीलता की, ठीक है। अब क्वेश्चन में अपन चलते हैं, तो क्वेश्चन देखना बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि SN1 के प्रति अधिक तीव्रता से नंबर वन में क्या कह रहा है, CH3CH2Br। ठीक है बेटा, एक तो ये दे रखा है और इसके साथ दूसरा दे रखा है CH3CH2Cl। अब आप ये देखो ध्यान से कि इसमें दोनों में एल्किल समूह समान है बेटा, दोनों में एल्किल समूह समान है, लेकिन हेलोजन देखो बेटा अलग अलग है कि नहीं। तो अपने कौन सा क्रम लगेगा, ये वाला। तो Br और I और Cl में अधिक क्रियाशील कौन है बेटा, Br। तो यहाँ से अधिक कौन होगा, Br वाला होगा। कौन सा होगा, Br वाला। क्लियर। सेकंड जो है क्वेश्चन, उसमें देखना बेटा क्या कह रहा है। सेकंड वाले में इसने दे रखा है CH3CH2CH2CH2 अक्स, ठीक है। और इसके साथ इसने दिया है CH3CH3CH3 अक्स। क्लियर। अब देखो यहाँ दोनों में एल्किल समूह अलग अलग है, यानी एल्किल समूह भिन्न भिन्न है और हेलोजन क्या है बेटा, समान है। तब हमेशा कौन सा अधिक क्रियाशील होगा, 3 डिग्री। तो अपने को पता है बेटा, ये जो पहला उदाहरण दिया है इसने, ये 1 डिग्री का है और दूसरा 3 डिग्री का है। और अपने को पता है 3 डिग्री अधिक क्रियाशील है, तो ये अधिक क्रियाशील होगा। क्लियर है बात। ये तो बात हुई बेटा किसकी, सेकंड क्वेश्चन की, कि SN1 के प्रति अधिक क्रियाशील कौन सा होगा। अब अपन बात करते हैं देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं की क्या देनी है अपने को, क्रिया विधि। निम्न अभिक्रियाओं की क्या देनी है, क्रिया विधि। तो चलो क्रिया विधि की बात करते हैं। तो देखो, निम्न अभिक्रियाओं की क्रिया विधि दीजिए, निम्न अभिक्रियाओं की क्रिया विधि दीजिए। तो देखो पहला है इसमें CH3Cl प्लस KOH इक्वस लिखा हुआ है, यानी जलीय KOH। अगले ने अभिक्रिया भी कंप्लीट दे दी बेटा, ऐसा भी नहीं है कि पूर्ण कीजिए, पूरी अभिक्रिया दे रखी है एक साथ। तो पहले तो आपको ये देखना है कि ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये नाभिक स्नेही है और ये भी नाभिक स्नेही है। तो बताओ नाभिक स्नेही बदल रहे हैं कि नहीं, प्रतिस्थापन हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि ये NSR रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बेटा दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2। अगले ने ये नहीं कहा कि SN1 से करो कि SN2 से करो, ठीक है। ये अपने को पहचानना है। तो यहाँ देखो बेटा सबसे छोटा समूह दे रखा है, मतलब ये SN2 से करनी है, क्योंकि SN2 के लिए 1 डिग्री सर्वाधिक क्रियाशील होता है और 3 डिग्री सबसे कम। जबकि SN1 में 3 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील होता है और 1 डिग्री सबसे कम। एक दूसरे के विपरीत क्रम होते हैं। तो SN2 से ये में अभिक्रिया विधि करनी है अपने को, किससे बेटा, SN2 से। और SN2 में क्या होता है देखो, ये जो मेथिल क्लोराइड है, यानी HH और इधर क्या आ जाएगा बेटा, Cl। नाभिक स्नेही इसमें कौन है बताओ, OH माइनस। नाभिक स्नेही कौन है बेटा, OH माइनस। चलो जी, ये OH माइनस ये नाभिक स्नेही हो गया। इसका आक्रमण होता है एल्किल हैलाइड के कार्बन पर और उसके भी विपरीत दिशा में, जिससे कौन जुड़ा होता है, हेलोजन। कौन जुड़ा होता है बेटा, हेलोजन उसके विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ से इस बंध का तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, निर्माण होगा और ये बंध धीरे धीरे टूटेगा। क्लियर। ये बंध धीरे धीरे टूटेगा और बंध का बनना और टूटना देखो बेटा एक ही पद में हो रहा है ना। इस अवस्था को कहते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं बेटा, संक्रमण अवस्था। और ये अवस्था होती है बेटा अस्थायी। क्या होती है, अस्थाई, ठीक है। अस्थाई कैसे है देखो, कि इस कार्बन की संयोजकता देखो बेटा, 1 2 3 4 5 5 हो रही है, जबकि होती कितनी है, 4। तो ये थोड़ी देर के लिए बढ़ती है, यहाँ से Cl अलग हो जाएगा
ठीक है बेटा। और यहाँ पर उत्पाद बन जाएगा अपने पास एच और ओ एच। ठीक है बेटा। ये तो बात हुई फर्स्ट क्वेश्चन की इसके, है ना। फिर इसी में देखो सेकंड क्वेश्चन, फिर से इसने अभिक्रिया दे दी, कंप्लीट अभिक्रिया दी हुई है। ठीक है, और पूछ रहा है कि इसकी क्रियाविधि देनी है अपने को। तो चलो बात करते हैं अपन, ये क्या कह रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार। सेकंड इसने कहा है कि CH3 का होल ट्राइज CCl, और इसने पूरी अभिक्रिया दे रखी है, इसकी क्रिया जलीय KOH से, और यहाँ बना दिया इसने CH3 का होल ट्राइज COH प्लस KCl। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इसने दे रखा है। इसमें भी इसने नहीं कहा कि SN1 से करनी है कि SN2 से, लेकिन ये अपने को पहचानना है बेटा कि ये जो एल्किल हैलाइड है वो कौन सा है, 3 डिग्री। कौन सा है, 3 डिग्री। इसलिए ये होगी किससे बेटा, SN1 से। क्योंकि SN1 के लिए 3 डिग्री क्या होता है, सर्वाधिक क्रियाशील होता है। तो SN1 से अपने को ये क्रियाविधि करनी है। और SN1 बेटा दो पदों में होती है। सबसे पहले पद की अगर अपन बात करें तो देखो एल्किल हैलाइड, कौन बेटा, एल्किल हैलाइड, इसमें होता है विस्मांस विखंडन, ये बन टूटेगा। और ये जो स्टेप होती है वो स्लो होती है, धीमी गति से होती है। और यहाँ पर बन जाएगा प्लस और Cl माइनस, यानी कार्ब धनायन का निर्माण होता है। किसका, कार्ब धनायन का निर्माण होता है। फिर अपन बात करेंगे स्टेप सेकंड की। अब जो कार्ब धनायन अपने पहले पद में बना है, इसके ऊपर नाभिक स्नेह का, अब नाभिक स्नेह कौन है बेटा यहाँ पर, OH माइनस। इस OH माइनस का आक्रमण होगा और उत्पाद का निर्माण होगा। और ये जो पद होता है वो क्या होता है बेटा, तीव्र गति से, यानी फास्ट होता है। और यहाँ पर बन जाता है उत्पाद। क्लियर है बात। ये बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, देखो अगले क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्न को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। बिल्कुल बेटा, निम्न को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए, जिसमें सबसे फर्स्ट कौन सा है, देखो सबसे फर्स्ट है धारण, फिर सेकंड है बेटा रेशमीकरण। फर्स्ट तो कौन सा है, धारण, और फिर कौन सा है, रेशमीकरण। तो चलो बात करते हैं अपन यहाँ धारण की। तो धारण और रेशमीकरण, ये बेटा देखो अपने टॉपिक था, प्रकाशिक जो सक्रियता थी, दुर्बण गुणवत्ता थी, उसके अंदर से ये टॉपिक है। तो इसके लिए अपने को पता भी होना चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अपन। ठीक है, रेडी, ओके। धारण, पहली चीज तो आपको ये समझना है कि ये कौन दर्शाता है, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक दर्शाते हैं बेटा, प्रकाशिक सक्रिय, यानी वो एल्किल हैलाइड जो प्रकाशिक सक्रिय होंगे। अब प्रकाशिक सक्रिय क्या होता है बेटा, जिन एल्किल हैलाइड में होता है कायरल कार्बन, क्या होता है बेटा, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन की चारों संयोजकता अलग अलग समूह से पूरी होती है, उसको कायरल कार्बन कहते हैं। क्लियर। अब बात ये आती है कि ये होते क्या हैं, कि जब इनका दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो PPL होती है, समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है, जब इसके विलयनों में से इसको गुजारते हैं तो ये PPL को घूर्णित कर देते हैं, घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं। या तो करेंगे क्लॉकवाइज या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज करते हैं तो वो कहलाता है D रूप, और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो वो कहलाता है L रूप। क्लियर। तो धारण क्या है बेटा, धारण ये कहता है कि ये जैसे कार्बन है अपने पास A B, यहाँ D, और यहाँ जैसे मान लो दे दिया अक्स, चारों समूह अलग अलग है। तो जब इसकी क्रिया किसी नाभिक स्नेही से कराएं या किसी भी क्रिया से करवाएं, और यहाँ से H हट गया, X हट गया, और अपने पास जो उत्पाद बना और जो अभिकारक है उसका विन्यास और उत्पाद का विन्यास देखो एक ही आता है, तो इसको कहते हैं बेटा धारण। यानी विन्यास में कोई परिवर्तन
नहीं होता है। क्लियर है बात, ये तो होता है धारण। फिर ये कह रहा है नेक्स्ट रेशिमीकरण, क्या कह रहा है बेटा? तो पहले तो अपन बात करते हैं, देखो रेशिमीकरण क्या होता है। एक होता है रेशिमिक मिश्रण, इसी का है, इसी का पॉइंट है देखना। पहले रेशिमिक मिश्रण की बात करते हैं। तो रेशिमिक मिश्रण क्या होता है बेटा? जिसमें डी और एल 50-50 के अनुपात में होते हैं, यानी 50-50। 50% डी होता है, 50% एल होता है। इस मिश्रण को क्या कहा जाता है? रेशिमिक मिश्रण। क्या बोला जाता है बेटा? रेशिमिक मिश्रण। क्लियर? तो रेशिमीकरण क्या है? या तो डी से क्या बनाना बेटा? डीएल बनाना, या एल से क्या बनाना? डीएल बनाना। ये प्रक्रिया कहलाती है बेटा रेशिमिक मिश्रण। ठीक है, ये हो गया रेशिमिक मिश्रण। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन SN2 अधिक तीव्रता से देगा? SN2 की बात कर रहा है बेटा। और SN2 में 1 डिग्री सर्वाधिक क्रियाशील होता है, 2 डिग्री उससे कम होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ से इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, देखो ध्यान से देखना, अक्स, और सेकंड है ये अक्स। तो ये है बेटा 1 डिग्री, ये है 3 डिग्री, और ये पूछ रहा है SN2 के लिए। तो 1 डिग्री अधिक क्रियाशील होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कर सकते हो आराम से। सेकंड है देखो बेटा CH3, CH3, ठीक है बेटा। और CH2 CH2Cl, एक तो ये दे दिया जो कि 1 डिग्री है। चलो इसी का फिर दूसरा इसके साथ इसने जो युग्म दिया है वो ये है C2H5, CH, CH3, CH2Cl, और ये भी बेटा क्या है? 1 डिग्री है। तो CX के कार्बन के पास जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ेंगे क्रियाशीलता कम होगी। ये बात किस में आती है? SN2 में आती है बेटा। किस में आती है? SN2 में। तो अब देखो ये CX वाला कार्बन है, यहाँ पर मेथिल और मेथिल दूर है, जबकि ये CX वाला कार्बन है, यहाँ मेथिल इसके पास में है। तो इसका त्रिविम विन्यास ज्यादा होगा, इसका त्रिविम विन्यास ज्यादा होगा। तो ये कम क्रियाशील होगा, तो अधिक कौन सा होगा बेटा? फर्स्ट वाला। अधिक कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। ये बात हुई अपनी किसकी बताओ? SN2 से कौन तीव्रता से क्रिया करेगा? अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। किसकी बात करेंगे बेटा? नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना एक बार। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न अभिक्रियाओं की क्रिया विधि दीजिए बेटा। निम्न अभिक्रियाओं की क्रिया विधि दीजिए। तो अभी अभी जस्ट देखो ये क्वेश्चन किया था अपन ने, ये वाला, और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा ही है। ठीक है, तो अपन ये कर चुके हैं पीछे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013, 2013 का क्वेश्चन है, देखना क्या कह रहा है। बेंजीलिक क्लोराइड व वाइनिलिक क्लोराइड के संरचना सूत्र लिखिए। तो बेटा ये वर्गीकरण में से है क्वेश्चन, किसमें से है? वर्गीकरण में से। बेंजिल क्लोराइड ये होता है CH2Cl, और वाइनिलिक क्लोराइड ये होता है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। क्लियर? ये दो हैं। और ये कह रहा है कि इन यौगिकों में क्लोरीन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था बताइए। तो यहाँ बताओ क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सारे एकल बंध है इसके पास, यानी 4 सिग्मा बंध है। और 4 सिग्मा बंध में संकरण होता है कौन सा? sp3। और इसके पास देखो बड़ा एक सिग्मा बंध ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हाइड्रोजन का 3 सिग्मा बंध है। तो 3 सिग्मा बंध में होता है संकरण कौन सा? sp2। क्लियर है बात? तो अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। नंबर 1 है वुड्स अभिक्रिया, अभी फिटिंग अभिक्रिया की थी, वैसे ही वुड्स अभिक्रिया है। अंतर सिर्फ इतना है कि फिटिंग अभिक्रिया में दोनों अणु हेलोएरिन के थे, और वुड्स अभिक्रिया में दोनों अणु आरएक्स के होते हैं। वही 2Na प्लस RX, ठीक है बेटा। और उपस्थिति वही शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहां से Na
ये तो बाहर हो जाएगा, यानी 2NaX तो बाहर हो जाएगा, और R जुड़ेगा, इसको कहेंगे एल्केन। और आपको उदाहरण लेके करना है, मतलब एग्जाम्पल करना है, और एग्जाम्पल में R की जगह चेंज करना है, आप मेथिल ले लो चाहे एथिल ले लो, ठीक है। तो ये पूरा करके देखना है आपको एग्जाम्पल सहित बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब बोलो बेटा, वुड्स अभिक्रिया पढ़ ली, फिटिंग अभिक्रिया अभी ऊपर देखी थी अपन थोड़ी देर पहले। तो वुड्स फिटिंग क्या होती है? इन दोनों का मिश्रण। वुड्स फिटिंग क्या होती है बेटा? इन दोनों का मिश्रण। यानी एक अणु तो लेंगे हेलोएरिन का, एक अणु तो ले लिया हेलोएरिन का, और वही सोडियम धातु, और दूसरा अणु लेंगे एल्किल हैलाइड का, और यहाँ से वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ से बाहर हो जाएगा Na। क्या बाहर होगा बेटा? Na2NaX। और बेंजीन वलय के साथ जुड़ जाएगा एल्किल समूह, इसको कहेंगे एल्किल बेंजीन। क्या बोलेंगे बेटा? एल्किल बेंजीन। ये कहलाती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्लियर। अब चलते हैं 2013 सप्लीमेंट्री में। 2013 सप्लीमेंट्री का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है बेटा, समझ रहा ना? 2013 सप्लीमेंट्री, टू ब्रोमो ब्यूटेन। चलो एक बार अपन बनाते हैं इसकी संरचना। ये हो गया टू ब्रोमो ब्यूटेन, यानी ब्रोमो 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन हो गए, ठीक है। ये टू ब्रोमो ब्यूटेन, इसकी जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया बिल्कुल कर लेते हैं बेटा। ये लो NaOH, और कौन सा? जलीय। तो जलीय NaOH के साथ ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, सिंपल सी अभिक्रिया है। क्या बाहर करना है? NaBr, और यहाँ पर बन जाएगा CH3CHOH CH2CH3, ठीक है बेटा। यानी टू ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनॉल। ये तो हो गया जलीय NaOH। फिर इसी में देखो आगे क्या कह रहा है, एल्कोहलिक NaOH के साथ, एल्कोहलिक NaOH के साथ जो टू ब्रोमो ब्यूटेन है बेटा, वो प्रतिस्थापन नहीं देता है, वो देता है विलोपन अभिक्रिया। कौन सी देता है? विलोपन अभिक्रिया। अच्छा, NaOH की जगह KOH भी हो सकता है, ठीक है, एल्कोहलिक। और विलोपन अभिक्रिया पढ़ी है बेटा अपन ने, जिसमें अल्फा कार्बन से तो जाता है हेलोजन, और बीटा कार्बन से जाता है हाइड्रोजन। इसलिए इस अभिक्रिया को वी हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, और केवल बीटा हाइड्रोजन जाता है तो इसको बीटा विलोपन भी कहते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, यहाँ देखो, टू ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये अल्फा कार्बन हो गया बेटा, इसके जस्ट पास वाला बीटा, इधर भी है कार्बन तो ये बीटा डैश से दर्शा देंगे। तो इसमें 2 प्रकार के बीटा हाइड्रोजन आ गए बेटा, तो 2 प्रकार के एल्कीन का निर्माण होगा, यानी एक बार Br इधर से, H इधर से, तो इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्या आएगा बेटा? डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये बन गया यहाँ पर 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। और एक बार Br इधर से, हाइड्रोजन इधर से, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तब बोलो क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH बेटा। इसका नाम हो गया 2 ब्यूटीन। बोलो बेटा क्या होगा? 2 ब्यूटीन। अब इसमें 2 प्रकार की एल्कीन बन गई बेटा, तो यहां से अपने को इसका मुख्य उत्पाद निकालना है, मुख्य उत्पाद का पता करना है। तो वो मुख्य उत्पाद देखते हैं अपन सेटजेफ के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? सेटजेफ के नियम के अनुसार, ठीक है। और सेटजेफ का नियम क्या कहता है देखो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जिसमें ज्यादा एल्किल समूह जुड़े होंगे, ज्यादा एल्किल समूह, तो बताओ बेटा इसके अंदर एल्किल समूह एक ही बच रहा है, यानी R बराबर 1 है। इसमें देखना डबल बॉन्ड वाले ये कार्बन है, तो एक एल्किल समूह ये हो गया, एक ये हो गया, तो बताओ R बराबर कितने हो गए बेटा? 2। तो जिसमें ज्यादा होंगे वो मुख्य उत्पाद, तो ये हो गया मुख्य उत्पाद, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। फिर देखो ये क्या कह रहा है, प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। तो ये मैं बता चुका आपको, ये तो होती है विलोपन, और ये होती है प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। क्लियर है बात?
ठीक है, तो ये तो बात हुई बेटा किसकी, 2013 सप्लीमेंट्री का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे अपन 2013 सप्लीमेंट्री का सेकंड क्वेश्चन। बेटा कौन सा, सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड, ध्रुवण घूर्णक एल्किल लाइडो में SN2 अभिक्रिया विन्यास के प्रतिलोमन के साथ संपन्न होती है। बिल्कुल, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रतिलोमन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना। प्रतिलोमन का मतलब है कि अगर डी है उससे अपने उत्पाद एल बन रहा है, या एल है उससे उत्पाद डी बन रहा है, यानी एक विन्यास का दूसरे विन्यास में रूपांतरण क्या कहलाता है बेटा, प्रतिलोमन। और ये सही कह रहा है बिल्कुल, SN2 क्या दे रखा है यहाँ, SN2 अभिक्रिया प्रतिलोमन के साथ क्यों होती है, क्योंकि अभी अभी देखो अपन ने SN2 की क्रिया विधि पढ़ी थी बेटा। ठीक है, क्या पढ़ी थी अपन ने, क्रिया विधि। और क्रिया विधि में क्या था बेटा, नाभिक स्नेही का आक्रमण कार्बन के विपरीत दिशा में होता है जिससे हेलोजन जुड़ा होता है। तो आप बताओ, नाभिक स्नेही इस कार्बन के विपरीत दिशा में जुड़ेगा, जिधर क्या होगा, हेलोजन होगा। तो ये मान लो डी है तो ये कौन सा होगा, एल, या फिर ये एल है तो ये कौन सा होगा, डी। ठीक है बेटा, तो इसीलिए कहते हैं दुर्वण घूर्णक एल्किल हैलाइडों में जो SN2 अभिक्रिया है वो प्रतिलोमन के साथ संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 का, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, SN1 और SN2, SN1 और SN2 में अंतर बताना है। बिल्कुल बता देंगे बेटा, SN1 ले लेते हैं एक तरफ ले लेते हैं SN2। SN1 ये होती है बेटा दो पदों में संपन्न, दो पदों में संपन्न होती है। ये होती है बेटा एक ही पद में, एक पद में संपन्न होती है। सेकंड है SN1, SN1 में कार्ब धनाइन का निर्माण होता है या कार्बोकैटायन, कार्ब धनाइन जो इन मध्यवर्ती होता है, इसमें कार्ब धनाइन नहीं बनता है, इसमें बनती है संक्रमण अवस्था। क्या बनती है, संक्रमण अवस्था। थर्ड अंतर बेटा, SN1 के लिए सर्वाधिक क्रियाशील एल्किल हैलाइड होता है 3 डिग्री, जबकि SN2 के लिए सर्वाधिक क्रियाशील एल्किल हैलाइड होता है 1 डिग्री। क्लियर। दो चौथा देखते हैं अपन, SN1 में रेसिमीकरण के साथ संपन्न होती है, रेसिमीकरण के साथ। ये कब, जब एल्किल हैलाइड क्या हो बेटा, ध्रुवीय प्रकाशिक सक्रिय हो। और ये होती है प्रतिलोमन के साथ, ये भी कब, जब प्रकाशिक सक्रिय यौगिक हो। तो ये हो गया अंतर किसमें बेटा, SN1 और SN2 में। क्लियर है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न अभिक्रियाओं से प्राप्त उत्पाद लिखिए। तो जैसे सबसे पहली अभिक्रिया है CH3CH2Br, क्लियर, प्लस AgCN प्लस AgCN। तो बेटा AgCN के साथ ये क्रिया करके बनाता है आइसोसाइनाइड। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में देखना आप अभिक्रिया है दी हुई, तो ये आइसोसाइनाइड बन गया। सेकंड क्या कह रहा है देखो, कि CH3CH2Br इसकी क्रिया करानी है अपने को KNO2 से, पोटेशियम नाइट्राइड। तो इसमें बनता है बेटा CH3CH2ONO, एथिल नाइट्राइड प्लस KBr। ठीक है। तीसरा क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन। क्या है बेटा, ये क्लोरोबेंजीन, दो अणु। ठीक है, फिर सोडियम के दो अणु। और ये कह रहा है शुष्क ईथर, बिल्कुल बताई हुई अभिक्रिया है, आप खुद ही देखोगे इसको कौन सी है। हिंट दे देता हूं मैं, फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी है बेटा, फिटिंग अभिक्रिया, बोलो आ गया, याद कर सकते हो, ये फिटिंग अभिक्रिया हो गई। फिर अपन बात करते हैं CH3MgI, CH3MgI। ठीक है, CH3MgI की बात करें तो
चौथा है CH3I+Mg, वही ईथर बेटा, वही ईथर, तो इसमें बनता है CH3MgI, मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, जिसको कहा जाता है गिरन्यार अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? गिरन्यार अभिकर्मक। ये बात हुई बेटा किसकी बताओ? 2014 की। ठीक है, अब जो बाकी है अपन करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में? ठीक है बेटा, तो इसको रेडी करो आप, बाकी अपन करते हैं